गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 12 कलि काल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य उनके बारे में अभ्यास करेंगे। तो ये जो लेसन है वो संस्कृत जो राइटर है हेमचंद्राचार्य उनके बारे में है। ओके, तो हम फर्स्ट में उनकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ये जो हेमचंद्राचार्य हैं उनका जन्म अहमदाबाद मीन्स अमीराबाद के अमीराबाद जिले के यानी कि डिस्ट्रिक्ट के धंधुका गांव में हुआ था। कौन सी साल में? तो 1145 यानी कि 1145 में उनका बॉर्न हुआ था। वो एक वणिक थे मीन्स शाह। ओके, तो उन्होंने क्या क्या कौन से पुस्तक लिखे थे? तो उन्होंने फर्स्ट सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ओके, ये पूरा ग्रामर लेख है। ओके, ये जो ग्रंथ है वो पूरा उसमें संस्कृत व्याकरण मीन्स संस्कृत ग्रामर है। हेमचंद्राचार्य ने त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरितम द्वयाश्रय काव्यम, उन्होंने द्वयाश्रय नाम की दो साहित्यिक कृति भी उन्होंने रची है। और वो जो तीन हैं उनको कहा जाता है अनुशासन त्रयी मीन्स काव्यानुशासन, शब्दानुशासनम और छंदोनुशासन। मीन्स ये तीन शासन जो उन्होंने राइट किए हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं अनुशासन त्रयी। ओके, उनको कलि काल सर्वज्ञ की पदवी दी गई थी। उनके नाम है उसके आगे क्या बोलते हैं? कलि काल सर्वज्ञ, यानी कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी ख्याति, नामना, कीर्ति फेमस रहेगी वो। ओके और उनकी डेट है 1173 यानी कि 1173 में वो काल धर्म हो गए थे। ओके, उनकी जो शब्द है सिद्ध है शब्दानुशासन जो ग्रंथ है वो पूरे विश्व में फेमस है, क्योंकि वो ग्रामर जो उन्होंने जो ग्रामर लिखा है वो ग्रामर के हिसाब से और साइंटिफिक हिसाब से ही बहुत ही असरकारक है। ऐसी इस तरह उन्होंने ये ग्रामर संस्कृत का लिखा है, इसीलिए वो बहुत फेमस है। ओके, तो अब हम ये कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य का ट्रांसलेट कर रहे हैं। विक्रमस्य द्वादश्यां शताब्द्यां सिद्धराजः जयसिंह मालव विजयं कृत्वा, विक्रमादित्य की 12वीं सदी में ओके सिद्धराज जयसिंह ने मालव प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। कृतवान मीन्स प्राप्त किया। ओके, विजयांतरम जयसिंह नृपते यशोवर्मणः सर्वं धनं गृहीत्वा अणहिलपुरम प्रत्यागतवान। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? विजय के बाद जो जयसिंह राजा था उसने यशोवर्मा का सारा धन लेकर अणहिलपुर जो पाटन कहा जाता है वहां पे वापस आ गया, कम बैक हो गए। धनेन सह तत्रत्यः ग्रंथागारोपि तस्य हस्तगतो जातः, धन के साथ वहां का ग्रंथ भंडार भी उनके हाथ लगा। अस्मिन् ग्रंथागारे बहवोनुपमाः ग्रंथाः आसन, ये जो ग्रंथ का भंडार था, ग्रंथा भंडार उनको मिला था, उसमें बहुत सारे अप्रितम ग्रंथ थे, यानी कि बहुत फेमस और बहुत अच्छे ग्रंथ थे। तेषु भोजन विरचितम सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम भोज व्याकरण अपि एकतमम आसीत्। तो वो जो सारे ग्रंथ मिले थे उसमें राजा भोज का रचा हुआ सरस्वती कंठाभरण, आपको ये नाम याद रखना है, सरस्वती कंठाभरण नाम का प्रसिद्ध भोज व्याकरण भी एक था वो सारे ग्रंथों में। एकदा सिद्धराज विचार पथम आरूढ़, एक बार सिद्धराज जैसी है वो सोचने लगा। ओके, विचार पथम आरूढ़ स्टार्टेड थिंकिंग, वो सोचने लगा।
सह अचिंतयत, उसने सोचा कि मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान, मालव के विजय से मैं धन का स्वामी तो हो गया हूँ। तस्य ग्रंथागार अपि मया प्राप्तः, उसका जो मालव का जो ग्रंथ का भंडार था वो भी मैंने प्राप्त किया है। परंतु लेकिन बट भोज व्याकरणे भोजस्य यादृशी कीर्ति वर्तते तादृशी कीर्ति मया न प्राप्ता, लेकिन वो जो भोज ने ग्रामर लिखा है तो उससे वो कितना फेमस है उतना मैं फेमस नहीं हूँ। यहाँ पे ये वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन भोज व्याकरण से जो भोज की कीर्ति है नामना है उतनी मैंने अभी तक कीर्ति या फेमस में इतना हूँ नहीं। ओके, मैंने उतनी कीर्ति प्राप्त नहीं की है। अतः एतादृशं किमपि करणीयं येन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत् यादृशी भोजस्यास्ति। तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेरी भी नामना ऐसी हो जैसी अभी राजा भोज की है। जैसे राजा भोज अभी जितने फेमस है उतना मैं भी फेमस होना चाहता हूँ, वैसा वो सोचने लगा। एवं विचार्य सह, ऐसा सोचकर वो जैन मुनिचार्यम हेमचंद्रम प्राप्तवा, ऐसा सोचकर वो मीन्स सिद्धराज जैन मुनि आचार्य हेमचंद्र पास जाता है और निवेदितवान और निवेदन करता है। अयि आचार्य वर्य, हे माननीय आचार्य महोदय, देखो उनको पूरी रिस्पेक्ट से बोलता है, वो राजा है फिर भी। भवन्तो भोज व्याकरणम सदृशम एकम व्याकरणम विरचयन्तु, आप श्री भोज व्याकरण के जैसे ही एक व्याकरण की रचना कीजिए। येन भवताम मम च अमरा कीर्ति भवेत इति, जिससे आपकी और मेरी दोनों की कीर्ति अमर हो जाए, हम दोनों फेमस हो जाए। सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिता हेमचंद्राचार्याः एकम पूर्वम व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः। सिद्धराज जयसिंह की प्रेरणा से, निवेदन की प्रेरणा से हेमचंद्राचार्य ने एक अपूर्व व्याकरण ग्रंथ की रचना की। सह सिद्ध हेम व्याकरणम इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, और वो ग्रंथ सिद्ध हेम व्याकरण नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् अष्टौ अध्यायाः सन्ति, उसमें 8 अध्याय है। तेषु प्रारंभिकेषु 6 अध्यायेषु संस्कृत भाषायाः, उसमें स्टार्टिंग के शुरुआत के 6 अध्याय में संस्कृत भाषा का और अंतिमयोः 2 अध्यायोः प्राकृत भाषाणाश्च व्याकरणम् अपि अस्ति। क्या क्या शुरुआत के जो अध्याय है उसमें संस्कृत भाषा के और लास्ट के जो दो अध्याय है उसमें प्राकृत भाषा का व्याकरण मीन्स ग्रामर है। हेमचंद्राचार्य लक्ष्य श्लोक परिमितम साहित्यम विरचितम् अस्ति। हेमचंद्राचार्य ने 1,00,000 श्लोक का साहित्य का निर्माण किया है। देखो हेमचंद्राचार्य ने कितने श्लोक की रचना की है, 1,00,000 श्लोक की रचना की है। अस्मिन् साहित्ये अभिधान चिंतामणि इति नामकः कोश ग्रंथः, इस साहित्य में अभिधान चिंतामणि नाम का शब्दकोश है। जो हम शब्दकोश लाइब्रेरी में से लेते हैं ना, मीनिंग ढूंढने के लिए, इंग्लिश टू गुजराती या इंग्लिश टू हिंदी, वैसे डिक्शनरी जो हम बोलते हैं इंग्लिश में वो। ओके, चालुक्य वंशोत्कीर्तनम इति नामकम संस्कृत प्राकृत भाषा निबंधः द्वयाश्रयम महाकाव्य। देखो चालुक्य वंशोत्कीर्तन नाम का संस्कृत प्राकृत भाषा में रचा हुआ
द्वयाश्रय महाकाव्य, द्वयाश्रय। ओके, तो इसमें क्या है द्वयाश्रय, तो जिसमें एक ही श्लोक में एक तरफ ग्रामर पॉइंट के एग्जाम्पल होते हैं और दूसरी तरफ कथा वस्तु यानी कि कंटेंट होती है। ओके, काव्यानुशासनम इति नामकः अलंकार शास्त्रीय ग्रंथः। काव्यानुशासन नाम का अलंकार शास्त्र का ग्रंथ। छंदोनुशासन चेत्यादीनां बहुनां ग्रंथानां समावेशो भवति। और काव्यानुशासन छंदोनुशासन वगैरह ग्रंथों का भी समावेश अंदर इस साहित्य में होता है। गुर्जर प्रदेशे लब्धजनिरियं हेमचंद्राचार्यः न केवलं गुर्जर प्रान्तेपि तु समग्रेपि संस्कृत साहित्यकाशे सूर्यवत प्रकाशते। मीन्स गुजरात प्रदेश में जन्मे हुए हेमचंद्राचार्य फक्त गुजरात राज्य में ही नहीं या फिर गुजरात प्रांत में ही नहीं, लेकिन पूरे संस्कृत साहित्य रूपी आकाश में सूर्य की माफक जगमगा रहे हैं। वो तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने ये जो ग्रंथ की रचना की है उसके हिसाब से उनकी जो नामना है, जो कीर्ति है, उनके जो फेमस जो हुए हैं वो अभी भी कायम है। और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये हेमचंद्राचार्य का संस्कृत व्याकरण में जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो प्रदान किया है वो कायम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जो लेसन नंबर 12 है कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य वो फिनिश करता हूँ। इसका ट्रांसलेट अब हो गया है, आपको मालूम पड़ गया होगा। ओके, तो ये जो ग्लोसरी है वो आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट करनी है और उसके बाद एक्सरसाइज लिखनी है। ओके, थैंक यू।